वो इंग्लैंड को हरा भी चुके हैं। तो अगर ओवरकास्ट हो जाता है, जाहिर तौर पर भारत के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, लेकिन ज्यादा शायद भारत के पास सीम गेंदबाज हैं, न्यूजीलैंड के पास स्विंग गेंदबाज हैं। तो ये जब ओवरकास्ट कंडीशंस आ जाती हैं, बरसात की बात होती है, ज्यादा एडवांटेज न्यूजीलैंड को या भारत को? देखिए, हाँ, न्यूजीलैंड के बॉलर्स दोनों तरफ से स्विंग कर सकते हैं, हवा में स्विंग कर सकते हैं, बॉल गिरने के बाद सीम भी कर सकते हैं। पर भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है वो तो बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन बल्लेबाजी है। मुझे आशा है कि जिस तरह से उनका पिछले 2-3 सालों का इंग्लैंड में खेलने का जो अनुभव है वो उनका साथ देगा, और उसी के साथ मतलब अनुभव के साथ एक जो स्किल लेवल होती है, एक जो डिटर्मिनेशन होती है कि आज हमें ये मैच जीतनी है। तो और ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल है, ये पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल है। तो मुझे आशा है कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाज है वो ठीक तरह से बल्लेबाजी करेंगे और न्यूजीलैंड के सीम बॉलिंग का सही तरह से जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन सनी भाई, दुनिया को थोड़ा सा याद करा दें कि भारत जब पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था 1983 में बना था। 50 ओवर नहीं, तब 60 ओवर होते थे वर्ल्ड कप। सनी भाई उसमें एक अहम सदस्य थे। उसके बाद भारत ने 2007 में जब T20 का आगाज हुआ, पहला ही वर्ल्ड कप भी जीता। 1877 से सनी भाई टेस्ट क्रिकेट चल रही है, रिवायत बहुत पुरानी है। इसके बीच टेस्ट क्रिकेट को लेकर सवाल भी हुए, लेकिन कहते हैं ना कि ये फॉर्मेट सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, सबसे मुश्किल फॉर्मेट, सबसे बड़ी टीम जीतेगी। क्या आपको लगता है कि भारत है वो टीम जो पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी? दिल और दिमाग दोनों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, बिल्कुल, दिल और दिमाग दोनों कहते हैं कि भारतीय टीम को तो ये चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने भारतीय टीम को पिछले 2-3 सालों में खेलते हुए देखा है, जिस तरह से जब भी उनकी पोजीशन कभी कभी ऐसी होती है कि जहां पे आप चिंतित हो जाते हैं, तो वहां पे भी जिस तरह से वो रिकवरी करते हैं, तो उसी से तो ये एक मतलब उम्मीद है, ये एक आशा है, ये एक जैसे कि आत्मविश्वास है कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो भारतीय टीम जीत के। अब बड़ी बड़ी संतुलित टीम भी है। अगर आप देखेंगे बल्लेबाज इतने अच्छे हैं, अगर आप अश्विन और जडेजा को खिलाएंगे मैच में, तो आपके पास एक संतुलित बॉलिंग अटैक भी बन सकता है। 3 फास्ट बॉलर बन सकते हैं, 2 स्पिनर बन सकते हैं, और अश्विन जडेजा नंबर 7 और 8 पर खेलेंगे तो आपकी जो बैटिंग है वो काफी नीचे तक आ जाती है। तो इसीलिए ये आशा है कि आत्मविश्वास है, मेरा तो आत्मविश्वास है कि भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। सर, में बहुत ज्यादा सलामी बल्लेबाजों ने, भारत के सलामी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड में रन नहीं बनाए हैं। द ग्रेट सुनील गावस्कर को छोड़ दें, और द ग्रेट सुनील गावस्कर जैसा सलामी बल्लेबाज कोई आया भी नहीं। मैं बार बार एक सवाल करता हूं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चूंकि इन्होंने लाल बॉल टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में इससे पहले ओपन नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में, इनके लिए कितना मुश्किल होगा? और अगर आप इनको कुछ कहना चाहें, कोई आपकी सलाह हो, तो वो क्या हो? देखिए, सलाह तो ये होती है हमेशा जब आप इंग्लैंड में खेलते हैं और कहीं भी खेलते हैं, तो आपकी सलाह होती है कि पहले कुछ आधे घंटे के लिए आप अपने बॉडी के नजदीक से खेलें, ज्यादा दूर न खेलें। जितना आप सीधा खेलेंगे और जितनी आप लेट भी खेलेंगे, इंग्लैंड में खास करके आपको जितनी आप लेट मतलब बॉल को जो भी स्विंग करना है वो करने देने के बाद आप अपना स्ट्रोक खेलिए, या तो अटैकिंग स्ट्रोक खेलिए या डिफेंसिव स्ट्रोक खेलिए। अगर उस तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा सा धीरज दिखाएंगे, आधे घंटे के लिए 40 मिनट के लिए आप धीरज दिखाएंगे, तो आप ठीक तरह से आजमा पाएंगे कि पिच में क्या हो रहा है। आपको ये आजमा पाएंगे कि हवा की मदद क्या बॉलर्स को मिल रही है। और उसके बाद में जब आपके पैर चलने लगते हैं, आपकी आंखें जो जिस तरह से लाइट को एडजस्ट हो जाती है, तो उसके बाद में इंग्लैंड में बल्लेबाजी करना बड़ा मतलब एक बैटिंग ब्यूटी जैसी पिचेस भी होती है यहाँ पे। और ये साउथहैम्पटन की पिच हमेशा एक बैटिंग ब्यूटी जैसी पिच है, क्योंकि हमने यहाँ पे खेले हैं, काउंटी मैचेस खेले हैं, और यहाँ पे काउंटी मैचेस में हमेशा ज्यादा रन होते हैं। और सनी भाई, वाकई में ये इंग्लैंड में है और फर्स्ट हाफ ऑफ द समर है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द समर अगर मैं लोगों को समझाऊं, ये होता है कि मई और जून का जो महीना होता है इंग्लैंड में, उसको कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द समर। जुलाई, अगस्त, सितंबर उसको कहते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द समर, जहां पर आप ज्यादा खेल के पिचेस थोड़ी ड्राई हो जाती हैं, और सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के लिए तब आसान रहता है वहां जाकर अच्छा खेलना। फर्स्ट हाफ ऑफ द समर में ठंड पूरी तरह गई नहीं होती है, बरसातें हो रही होती हैं, और विकेट्स जो होती हैं फ्रेश होती हैं, जो सब कॉन्टिनेंट टीम्स को दिक्कत आती है बैटिंग को लेकर। सनी भाई, साउथहैम्पटन एक ऐसा मैदान, आपने खुद कहा, अगर मैं इंग्लैंड के बाकी मैदानों को देखूं, लॉर्ड्स, हेडिंग्ले, ओल्ड ट्रैफर्ड, ट्रेंट ब्रिज, ये तेज गेंदबाजों को मदद करते हैं। ओवल और साउथहैम्पटन ऐसे मैदान है जहां पर तेज गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिलती।
आप कितने रन देखते हैं? 350, 350, 450 या 400 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए? क्योंकि दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी पर सबकी नजर है, गेंदबाज हैं पर बल्लेबाजों पर सबकी नजर है। देखिए, अगर आपको इस मैच जीतनी है तो 300 350 रन तो करने होंगे पहले पारी में, और उससे 300 350 रन जब आप करते तो इसका मतलब होता है कि आपने 4-4.5 सेशंस तो आपने खेले हैं। 3 सेशन पहले दिन के, उसके बाद में लंच टाइम तक जो चौथा सेशन होता है दूसरे दिन का, और अगर लंच और टी के बीच में अगर आपकी टीम ऑल आउट हो गई तो फिर आपने एक अच्छी शुरुआत की है। अच्छी शुरुआत इसलिए की है कि आपने जो समय भी बिताया उसके साथ, रन के साथ जो समय बिताया, उससे अगर आपको आगे जाकर दूसरी टीम ने अगर ज्यादा रन बनाए तो फिर आप अपने आप को मैच को बचा सकते हैं। सर भाई, एक धारणा बदल गई है दुनिया की। इंडिया एक डोमिनेंट साइड थी वाइट बॉल क्रिकेट में, T20s में, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में अच्छी टीम रही है। कभी आप विदेश में जाके जीतते हैं, कभी नहीं जीतते, फिर जीतते हैं, वो फेजेस आए हैं जो ऑस्ट्रेलिया में देखा। और चूंकि आप खुद वहां पर थे, जो आपने मेलबर्न में देखा, जो सिडनी में देखा, जो ब्रिस्बेन में देखा, स्पेशली 36 ऑल आउट होने के बाद, क्या यह दुनिया की धारणा है और आप इस पर इत्तेफाक रखते हैं कि भारत आने वाले 5-10 साल विश्व क्रिकेट को वैसे डोमिनेट कर सकता है जो शायद क्लाइव लॉयड की टीम ने 80 के दशक में किया, शायद एलन बॉर्डर के बाद स्टीव वॉ की टीम ने 90 के दशक में किया? हाँ, अगर फिटनेस, अगर हमारे जो की प्लेयर्स है उनकी अगर फिटनेस ठीक रही तो क्यों नहीं। जो हमारे की प्लेयर्स है तो इसका मतलब है कि विराट कोहली देखिए, रोहित शर्मा देखिए, जो इंपैक्ट प्लेयर है, चेतेश्वर पुजारा, हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा का नाम आता है, ऋषभ पंत और फिर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अगर वो की प्लेयर्स है वो ठीक तरह से फिट रहे तो क्यों नहीं। तो फिर क्योंकि हमारे पास फिर अश्विन भी अगर मतलब 100% फिट रहे तो फिर ये टीम के पास वो काबिलियत है कि वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करने की ये काबिलियत तो इस टीम के पास है, क्योंकि इनके पास टैलेंट है, इनके पास स्किल है, और अभी पिछले 2-3 सालों में उनके पास काफी एक्सपीरियंस भी आ चुका है। उनके पास भी विलियमसन है, हालांकि विलियमसन की फिटनेस को लेकर 100% यकीन नहीं है कि वो कल खेलेंगे। न्यूजीलैंड ने कहा है कि कोशिश रहेगी, पता नहीं, आज थोड़ी देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अंदाजा हो जाएगा। विलियमसन वर्सेस विराट कोहली, इस बैटल को आप कैसे देखते हैं? बतौर बल्लेबाज, बतौर कप्तान, शायद अलग बैटिंग का तरीका दोनों का और अलग कप्तानी की शैली भी है। देखिए, ये जो बैटल बनती है तो कप्तानों के बीच में नहीं होगी, वो किसी टीम के बल्लेबाज और दूसरे टीम के गेंदबाज के बीच में होती है हमेशा। पर हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो भी मतलब आप बॉलर कप्तान हो या बल्लेबाज कप्तान हो, जब आपका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उस मैच में या उस श्रृंखला में, तो आपकी जो लीडरशिप बनती है वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, उसमें और ज्यादा दम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने खुद ने आप खुद यशस्वी रहे। तो इसका मतलब है कि आप फिर जो भी आप निर्णय लेते हैं बॉलिंग चेंज के लिए, फील्ड प्लेसिंग के लिए, या जो टीम के बीच जो सिलेक्शन होती है, 11 की सिलेक्शन होती है, उसमें आपका बड़ा कॉन्फिडेंट मूव लगता है, कॉन्फिडेंट आपकी स्टेप बनती है। हाँ, तो इसीलिए यह जरूरी है कि बहुत विराट कोहली और केन विलियमसन अगर वो रन करेंगे तो जरूर अपनी टीम को ठीक तरह से लीड भी कर सकते हैं। इंडियन बॉलिंग सामने न्यूजीलैंड, बहुत अच्छी इंडियन बॉलिंग है। आप कंपैरिजन कैसे देखते हैं? क्योंकि 2 स्पिनर्स आपने खिलाने की बात की है और 3 तेज गेंदबाज वर्सेस न्यूजीलैंड जो शायद 4 और 1 स्पिनर, या हो सकता है कि 5 मीडियम पेसर्स के साथ जाए। देखिए, आप अगर इतिहास देखेंगे, क्रिकेट का इतिहास देखेंगे, तो आप ये जानेंगे कि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी है, वो बल्लेबाज की बात कर रहा हूं, वो स्पिन इतनी अच्छी तरह से नहीं खेलते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जैसे भी विकेट हो, आप अपने 2 स्पिनर को तो खिलाइएगा, 100% आप उनको खिलाइएगा। और ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है, भारत के पास एडवांटेज है कि दोनों जो स्पिनर है वो अच्छी तरह से बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, नीचे आकर नंबर 7 और 8 पर वो 30, 40 और 100 भी कर सकते हैं। तो उससे बैटिंग को थोड़ी सी डेप्थ भी मिलेगी। बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स है उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा, जहां पे वो उनकी अगर स्पेल्स हो गई तो, और अगर उनको पिच में से मदद नहीं मिल रही, तो फिर ये स्पिनर आके रन को रोक सकते हैं, विकेट भी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जो भारतीय टीम का जो अटैक है वो और ज्यादा संतुलित है, उसमें और वैरायटी है, और इसी की वजह से मुझे तो लगता है एडवांटेज तो इंडिया के पास है। एडवांटेज इंडिया के पास है। नहीं भाई, 11 चुन ले। विराट क्या चुनते हैं वो तो कल सुबह पता चलेगा, लेकिन आपकी 11 इस वक्त क्या होगी? मेरी 11 होगी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत,
रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मैं ईशांत शर्मा को खिलाऊंगा। मोहम्मद सिराज अनुभव नहीं? है उनके पास। मोहम्मद सिराज? ईशांत शर्मा को खिलाऊंगा क्योंकि उनके पास इतना अनुभव है, तो उनको उनको मैं खिलाऊंगा। और ईशांत को वैसे भी न सिर्फ तजुर्बा बल्कि सनी भाई इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, और शायद जो हाइट है अगर विकेट में थोड़ा सा बाउंस रहता है उससे भी उनको मदद मिलेगी। हाँ, और देखिए न्यूजीलैंड के जो ओपनिंग बल्लेबाज है डेवन कॉनवे और टॉम लेथम, दोनों लेफ्ट हैंडर्स, तो आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ कितनी अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हैं ईशांत शर्मा। वो ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो नेचुरल डिलीवरी है वो लेफ्ट हैंडर के बाएं हाथ के बल्लेबाज है, उनको छोड़कर उनको कॉट बिहाइंड या कॉट इन द स्लिप्स हमने काफी देखा है। तो इसी की वजह से मैं उनको टीम में ले लूंगा, क्योंकि देखिए ये एक मैच है, ये एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है। मोहम्मद सिराज आगे जाकर अगस्त सितंबर में जब इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला होगी वहां पे जरूर खेलेंगे, पर इस मैच के लिए क्योंकि जो कंडीशंस है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, उसमें जो हवा में स्विंग करेंगे और गिरने के बाद भी स्विंग करेंगे, सीम करेंगे, ऐसे जो अनुभव ईशांत के पास है वो अब मोहम्मद सिराज के पास अब है नहीं। न्यूजीलैंड की ताकत आपके लिहाज से क्या है? अगर आप न्यूजीलैंड से, क्योंकि जो मर्जी कहें सनी भाई, न्यूजीलैंड पर इतनी तवज्जो आज जाती नहीं है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है वो अच्छा करते हैं, बल्कि मैं आज रिकॉर्ड्स देख रहा था भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑल आईसीसी टूर्नामेंट्स 1975 से लेकर अब तक भारत ने सिर्फ एक मैच में न्यूजीलैंड को हराया, 2003 वर्ल्ड कप, उसके अलावा भारत कभी जीता ही नहीं है। तो न्यूजीलैंड में ऐसा खास क्या है? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मेरी एक सेंचुरी जो हुई थी वनडे क्रिकेट में, वहां पे भारतीय टीम ने रिकॉर्ड ही गलत आया, रिकॉर्ड ही गलत आया, बिल्कुल रिकॉर्ड ही गलत आया। मैं आपको टेस्ट कर रहा था सनी भाई, मैं आपकी याददाश्त देख रहा था। देखिए उनके पास जो अटैक है 1987, हाँ नहीं, पर अभी का जो अटैक है उनका वो बड़ा खतरनाक अटैक है, तो उससे भारतीय टीम को संभालना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी विकेटें गिरेगी तो फिर दिक्कतें आ सकती है। पर अगर हमारे ओपनर्स है, उनके पास काबिलियत है कि ठीक तरह से अगर वो शुरुआत करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूजीलैंड को एडवांटेज है इंग्लैंड में ये 2 टेस्ट मैचेस खेलने का और एक जीतने का, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, मैच फिट अगर होंगे आप तो फिर आपके लिए बहुत मदद होती है। और मैं यही चाहता हूं कि जब आप इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद में जो 6 वीक का गैप है टेस्ट मैच के पहले, तो उसमें मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम कुछ काउंटी के खिलाफ मैच खेले। अगर वो काउंटी के खिलाफ मैच खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए आप कितनी भी आप प्रैक्टिस करें, एक जो कोई लंबे कद के होते कभी कभी ऑपोजिशन में काउंटी क्रिकेट में, जो मतलब आज अगर आपको खेलना है काइल जेमिसन 6.5 फुट के है, उनकी जो डिलीवरी है, जो उनका हाथ जो ऊपर है, आपको वो प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। आपके पास जितने भी आपको वो जो क्या बोलते हैं वो थ्रो करने वाले हो नेट में या कोई भी, तो उससे प्रैक्टिस जो मैच प्रैक्टिस बनती है वो होनी चाहिए, और अगर वो होगी तो अच्छा रहेगा। सर भाई अब थोड़ा सा मुझे पता है कि आपको कहते हैं ना, आपका डिफेंस तोड़ना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन एक हल्की सी गुगली है। अगर आप, क्योंकि हम इंडियन क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट 1877 से हुई, लेकिन भारत को भी टेस्ट क्रिकेट खेलते अरसा हो गया, और आज भारत वर्ल्ड चैंपियन हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में। अगर सुनील गावस्कर चुने भारत की ऑल टाइम टेस्ट 11, तो वो क्या होगी? अरे यार, उसके लिए क्या 2 मिनट में चुना नहीं जा सकता। सनी भाई आपने 71 से 87 तक खेला, तब से आप कमेंट्री कर रहे हो। नहीं, फिर भी सोच समझ कर, क्योंकि कभी मैंने ये बड़ी प्रॉब्लम बनती है। ये बड़ी प्रॉब्लम इसलिए बनती है क्योंकि कभी कभी आप एक आधे नाम को भूल जाते हैं। तो ये तो 2 सेकंड में नहीं हो सकती, ये 2 सेकंड में मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उससे गलत। और वैसे में तो मुझे सिलेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर इंटरेस्ट होता सिलेक्ट करने में तो फिर मैं सिलेक्टर भी बनता ना। नहीं, आप सिलेक्टर नहीं, आप जो हैं वही ठीक है। सनी भाई, आपने ये कहा कि ये टीम, विराट कोहली की ये टीम टेस्ट क्रिकेट में क्या इंडिया की बेस्ट टीम है अब तक? जी बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अगर आप देखिए, मैं जो 2 टीम का जो सदस्य था, 1971 की वाडेकर की टीम और 1984, 86, 87 तक कपिल देव की टीम, वो दोनों टीमें ऐसी है जो अगर इस टीम के साथ उनकी लड़ाई हुई तो फिर दिलचस्प मैच होगी। पर फिर भी
मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं दोनों टीमों का सदस्य था, मैं कहूंगा कि विराट कोहली की टीम ये दोनों टीमों को मारेगी। तो इसलिए क्योंकि विराट कोहली की टीम के पास जो इम्पैक्ट प्लेयर्स है वो इन दोनों टीमों में शायद का बहुत कम थे। देखिए हमारे 1987 की टीम में 84-86 की टीम में हमारे पास कपिल देव इम्पैक्ट प्लेयर थे, एक बड़े इम्पैक्ट प्लेयर थे। और हमारे 1971 की टीम में हमारे पास जो इम्पैक्ट प्लेयर थे वो थे गुंडप्पा विश्वनाथ, और हमारे जो स्पिनर्स थे वो हमारे इम्पैक्ट प्लेयर्स थे। तो अगर आप पूरी तरह से देखें तो मुझे लगता है कि ये विराट कोहली की टीम जो है पिछले कुछ 2-3 सालों में इन्होंने दिखाया कि ये भारतीय टीम की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम है। सर भाई, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मुझे याद है जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती ब्रिस्बेन में, आप उस दिन एक पार्टी थी जो ब्रॉडकास्टर ने शायद दी थी और आप उसमें गए थे, और मुझे अभी भी याद है आपने वो यू रेज दैट टोस्ट टू इंडिया। ब्रायन लारा ने शायद आपको आकर कहा था कि वो भी बहुत खुश थे भारत की जीत से। अगर इंडिया ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतता है, भारत बनता है वर्ल्ड चैंपियन, तो सुनील गावस्कर कैसे सेलिब्रेट करेंगे? देखिए यार, पैंडेमिक है, पैंडेमिक में आप किसी को मिल नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है, कैसे सेलिब्रेट करूंगा? बस खुशी तो जबरदस्त होगी कि मेरे देश की टीम जो है वो एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर वापस घर आएगी। घर आने के लिए वक्त लगेगा, घर शायद सितंबर में आएगी, पर एक ट्रॉफी भारतीय टीम के पास होगी तो उससे बड़ी खुशी होगी, जबरदस्त खुशी होगी। सनी भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा माहौल तो होगा ही, हमें नहीं पता यहाँ पे आप वहां पे हैं, खिलाड़ी जितना मर्जी कह लें कि वील टेक इट एज अनदर गेम, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी भी जान रहे होंगे कि कल से एक ऐसी चीज का आगाज हो रहा है जो दुनिया में इससे पहले हुआ नहीं। अगर आपका कोई एक मैसेज हो, बिकॉज आप उस वक्त से गुजरे हैं, उस दबाव से गुजरे हैं, विराट कोहली की इस टीम को, वो क्या होगा? देखिए, दिल से खेले और जाके लड़े, बस, क्योंकि आप दिल से खेलेंगे तो फिर आप अच्छा खेलेंगे। अगर आप जाकर लड़ेंगे तो जो भी परिस्थिति हो, जहां पे आपको लगता है कि शायद इससे निकलना मुश्किल होगा, पर आप लड़ेंगे तो आप जीत हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ अगर किसी एक एग्जाम्पल देना, एक अगर उदाहरण देना है, तो फिर अगर आपको दिक्कत, आपकी टीम दिक्कत में हो, तो फिर सिर्फ 1983 की जो टीम थी, जिस फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 183 रन ही कर पाई थी, तो जिस तरह से उन्होंने दिल लगाकर खेले थे वो और लड़े थे, क्योंकि जाने के पहले फील्डिंग जाने के पहले, उस वक्त हम फील्डिंग जाने के पहले हमने कहा था कि चलो जवानों जाकर लड़ते हैं, और जिस तरह से पूरी टीम ने उस टाइम लड़त दी थी, तो अगर उसी तरह से खेलेंगे तो जीत तो जरूर भारतीय टीम की होगी। चलो जवानों लड़ते हैं, ये लॉर्ड्स 25 जून 1983 का मंत्र था ड्रेसिंग रूम में, जब भारत 183 ऑल आउट हुआ था, और चलो जवानों लड़ते हैं ये आज का भी मंत्र हो सकता है। 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। सुबह से सलाम क्रिकेट आप देख रहे हैं आज तक पर, बड़े से बड़े वर्ल्ड चैंपियंस, इनफैक्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो वर्ल्ड चैंपियन से ही सुनना पड़ेगा। सुनील गावस्कर भी हमारे साथ थे। मैं आपको यह भी बता दूं कि 3 बजे हमारे साथ हरभजन सिंह और मोंटी पानेसर रहेंगे, स्पिन को लेकर, जैसे सनी भाई ने कहा 2 स्पिनर्स खिलाइए, और 4 बजे बीसीसीआई प्रेसिडेंट नहीं, फॉर्मर इंडिया कैप्टन सौरव गांगुली भी लाइव रहेंगे। लेकिन सनी भाई टेस्ट मैच के दौरान हर रोज हमारे साथ जुड़ेंगे सीधे साउथहैम्पटन से। इनफैक्ट शाम 7:30 बजे जब सनी भाई जुड़ेंगे आज हमारे साथ, तो साउथहैम्पटन के उसी होटल में होंगे, उसी होटल की लॉबी से हम आपको लाइव दिखाएंगे जहां पर टीम भी रुकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। साथ ही साथ न सिर्फ आज तक बल्कि हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। न सिर्फ YouTube पर बल्कि स्पोर्ट्स तक जो Facebook पर है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे सेशंस आप वहां पर देख सकते हैं और पूरी टेस्ट मैच की कवरेज भी आपको वहीं मिलती है, सेशन दर सेशन मिलती है, जिसमें आप भी हिस्सा लेते हैं, आप भी जुड़ते हैं। तो फटाफट से अपना फोन उठाएं और YouTube और Facebook पर जाकर फटाफट से आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली मुलाकात दोपहर 3 बजे वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी स्पिनर मोंटी पानेसर के साथ, स्पिन इज किंग। ये एपिसोड 3 बजे।